हम लोग घर देखने जा रहे हैं दोस्तों, और जा कर के कैसा है आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये प्रसाद आया है अयोध्या जी से, हम लोग बाद में खाएंगे, पहले आपको खिलाते हैं। ये लीजिए। हम लोग घर देखने जा रहे हैं दोस्तों, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, और जा कर के कैसा है आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए दोस्तों, कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, सामने बहुत तेज़ सूरज जी हैं। इस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और बहुत सारी जगह क्या है, अभी यहाँ पर घर बन भी रहा है। तो हाँ होंगे, आओ ना, आओ चलो मम्मा। ये किस चीज़ के फल लगे हुए हैं? बेल, गिलोय, गिलोय। आओ। तो अभी हम लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना है, वो सामने जो गली है ना वहीं पे जाना है। बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। टीन वाला घर है दोस्तों, ये जो सामने दिख रहा है। धूप की वजह से दिख नहीं रहा है, और मुझे पता नहीं वहाँ पास जा कर के ब्लॉक कर पाऊँगी या नहीं। ये वाला घर है, आप लोग देख सकते हो, जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग सामने दिख रही है ना, यही वाली है। A few moments later. तो दोस्तों ये है एंट्रेंस कुछ इस तरीके की घर में, और ना यहाँ पे बीच में एक पिलर है, ये एक प्रॉब्लम है। बाकी खिड़की इस तरफ एक है, इस तरफ एक खिड़की है, आप लोग देख रहे हो कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं मतलब। और ये ना किचन है दोस्तों इनका, यहाँ पर नल है, आई थिंक पानी बाहर आ रहा है, देखिए। बाकी ये ना इस तरीके का इनका किचन है, स्पेस काफ़ी अच्छी है, ऊपर टाण वगैरह भी है, खिड़की भी है, लेकिन किचन वैसे खड़े होने में छोटा ही है, जैसे हमारा है ना वैसे उस हिसाब से छोटा है। देन यहाँ पर एक कमरा है, ये है बेडरूम, हॉल के बाद ये है बेडरूम। तो यहाँ पर भी एक खिड़की है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाण वगैरह बने हुए हैं, शेल्फ वगैरह बनी हुई हैं, और ये देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम है। तो घर तो मुझे ओके ही लग रहा है ओवरऑल देखा जाए तो। बाकी यहाँ पे वॉशरूम है, बस इतना ही बड़ा घर है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप लोग। The next day. और दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, ये प्रसाद आया है अयोध्या जी से, और कोई गई थी जान पहचान की है वो, तो वो गई थी तो उन्होंने भेजा है। जब वो अपने गांव से और अयोध्या जी से वापस आई तो उन्होंने प्रसाद भेजा है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत किस्मत वाले होते हैं दोस्तों जिनको प्रसाद मिलता है, तो आज हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हम लोगों को ये प्रसाद मिला है। और ये देखिए इसमें पेठा है, और ये है लैया, और कुछ रामदाने हैं, मैं इसको भी निकालती हूँ। दोस्तों घर वालों को बाद में दूंगी, हम लोग बाद में खाएंगे, पहले आपको खिलाते हैं। ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए, और कमेंट में ज़रूर जय सिया राम लिखिएगा। और साथ में पेठा भी है, ये लीजिए पेठा, कुछ रामदाने हैं और लैया भी है, ये लीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और प्रसाद खा लिया मैंने, मम्मा ने, हम दोनों ने नहा लिया था, तो प्रसाद खा लिया, बाकी लोगों ने अभी नहाया नहीं है। और दोस्तों मैंने कल कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, मतलब क्या हुआ था, पानी वगैरह भरा हम लोगों ने, फिर नानी ने बताया था कि वो कहीं गई थी, मतलब काम से कुछ सामान वगैरह लेने, तो गली में देख रही थी कि कहीं घर हो, तो उनको एक घर पता चला था, तो उन्होंने बताया था कि घर में बीच में पिलर है ये वो। तो भी हम लोगों ने सोचा था चलो ये तो खाली करना है, एक बार देखने में क्या बुराई है, देख लेते हैं। तो हम लोग घर देखने गए थे, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें हैं उस घर में जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और कुछ चीज़ें हैं जो किसी को अच्छी नहीं लगी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा उस घर में बीच में एक पिलर है, तो वो पिलर क्या है दोस्तों कि ना तो बेड पड़ सकता है वहाँ पर, ना तो छोटा सा भी पलंग पड़ सकता है, मतलब सिंगल जो होता है वो भी नहीं पड़ सकता, कुछ नहीं पड़ सकता है उस कमरे में। इस तरीके से वो खंबा है बीच में, अगर वो थोड़ा आगे होता तो भी बात अलग थी, बीचों बीच में है खंबा। दूसरी चीज़ दोस्तों, उस घर में कोई थोड़ी सी भी सेपरेट बालकनी नहीं, मतलब 1 इंच की भी बालकनी नहीं है। तो एक तरफ पे जो घर हम लोग देखने गए थे वो है, उसके ठीक एकदम चिपक करके एक दूसरा दरवाज़ा है दूसरे के घर का, तो बालकनी ज़रा सी नहीं है दोस्तों। हमारे घर में 4 लोग हैं, तो कपड़े सुखाने की तो ज़रा सी भी जगह है नहीं, और पीछे भी किचन वगैरह के पीछे कहीं पर भी कोई बालकनी नहीं है।
और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि बाथरूम का जो मोहरा होता है ना, जो जिससे अंदर घुसते हैं, वो थोड़ा सा ऊंचा पड़ेगा। तो नाना को जो है डंडा लेकर के अंदर जाने में, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, वॉकर बोलते हैं, वो लेकर के जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये हो गया एक और रीज़न। अब ये 3-4 रीज़न अगर हटाएं तो मुझे जो चीज़ें अच्छी लग रही है मैं आपको वो बताती हूँ। पहली बात तो दोस्तों, उस घर में स्पेस है अच्छा खासा, अंदर वाले एक बेडरूम में स्पेस है, देन किचन में काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, और घर में 3 खिड़कियाँ दी हुई हैं, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है, खिड़कियों से अच्छा खासा उजाला आएगा, सब कुछ बहुत अच्छा है। बाकी और तरीके से देखा जाए, ये 2-3 कमियाँ निकाल करके, तो क्या है, जो घर जिस तरफ हम लोग देखने गए थे उसके ठीक अपोजिट किसी का घर है, मतलब एक फ्लोर पे 4 घर हैं, तो जो उसके ठीक सामने एक बंदे का घर है, वहाँ पर क्या है कि उनके घर के पास उनको अच्छी खासी बालकनी मिली हुई है, बहुत लंबी बालकनी मिली हुई है। तो वो अगर घर हमें मिल रहा होता तो हम डेफिनेटली ले लेते। बाकी किराया तो ठीक था, इतना ही था जितना इसमें है, इस घर में है उतनी ही उसमें। फिर हम लोग गली से देखते हुए वापस घर आए थे। तो आगे कल कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था मैंने, आप लोगों को बताया नहीं था कि क्या कैसा है। तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ही आकर के हम लोगों ने शुरू में क्या था, बहुत मजबूरी थी, तब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे, और फिर सोच रखा था कि 1-2 साल में घर खाली कर लेंगे। अभी शायद मुझे नहीं पता, मुझे लगता है 10 साल हो गए, सब लोग कहते हैं 10 साल हो गए, तो हो सकता है 10 साल हो गए होंगे। और 10 साल हो गए हैं हमको यही सोचते हुए कि हमको ये घर खाली करना है। तो इसी चीज़ के साथ हम दूसरे घर में नहीं जाना चाहते। अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं थोड़े दिन की बात है, रह लेंगे, फिर उसके बाद खाली कर देंगे, तो ऐसा हो नहीं पाता है दोस्तों। तो क्या होता है, फंस करके आप रह जाते हो। तो एक बार लो, लेकिन ढंग का लो जिसमें आपको रहना है, ऐसा सोच करके लो जिसमें कि हाँ मतलब हम रहेंगे, हम आराम से रह सकते हैं, ऐसा टाइप का घर लो। तो इसीलिए अभी हम लोग कोई शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। किचन में लाइट आ रही थी, इसलिए मैंने फिर किचन में ब्लॉग शूट किया। मम्मा जा रही हैं खाना बनाने के लिए, मैं हट रही हूँ यहाँ से, और देखते हैं आज खाने में वो क्या बनाएंगी। तो दोस्तों अभी मम्मा ने रवा की बात की तो मुझे याद आ गया कि रवा रखा हुआ था। ये रवा हम लोग लाए थे प्रसाद बनाने के लिए। फिर प्रसाद का जो सामान होता है ना, वो हम लोग अलग एक बाल्टी के अंदर रखते हैं। बाल्टी मतलब इस ऑरेंज वाली में रखते थे पहले। तो क्या हुआ, पानी वगैरह भरना पड़ता है ना, तो हम लोगों ने बाल्टियाँ खाली कर दी थी। तो ये प्रसाद का सामान साफ़ सुथरा टाण के ऊपर रख दिया था, किचन के ऊपर, मतलब किचन में जो टाण है उसके ऊपर रख दिया था। तो फिर कुछ सामान उतारना था तो मैंने उतारा था, तो फिर रवा भी निकला था। तो ये रवा 2-3 दिन से ऐसे ही रखा हुआ है दोस्तों। तो मुझे अभी अभी याद आया कि हाँ मतलब रवा ख़राब हो जाएगा, तो फिर अभी यहाँ पे मैं रवा को भून ले रही हूँ और भून करके रख रही हूँ। वैसे प्रसाद वगैरह बनता है ना, तो हम लोग भून के नहीं रखते हैं, तुरंत ही भून लेते हैं और फिर बना लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अब तो कुछ ऐसा प्रसाद वगैरह बनाना नहीं है, बनाना भी होगा तो तब आ जाएगा। अभी ये रवा ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और काफ़ी देर से मैं इसको भून रही हूँ क्योंकि क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको भूनने में भी टाइम लग रहा है। और इसमें जो भी फिर कुछ दिखेगा कि गंदा है जो भी है, उसको भूनने के बाद साफ़ कर दूँगी। और मैं यहाँ पे भून रही हूँ, तब तक दिखाती हूँ मम्मा क्या कर रही हैं। तो दोस्तों तब तक मम्मा यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी कर रही हैं। तो अभी आलू मेथौरी की सब्ज़ी बनेगी, यानी आलू और वो जैसे मूंग दाल की बड़ियाँ होती हैं ना, वैसे ही उड़द दाल की हम लोग बनाते हैं, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो वही बनने जा रही है। तो मम्मा यहाँ पर सब्ज़ी काट रही हैं उसके लिए। और यहाँ मंदिर में देखिए पूजा वगैरह भी हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। तो भगवान जी के भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों साथ ही साथ। और चलिए चलते हैं किचन में। तो ये देखिए लगभग भुन ही गया है, बस थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ और भुन जाए, ताकि जब भी कभी बनाना हो, जैसे उपमा वगैरह कुछ बनाना है, तो दोबारा से इसको भूनना ना पड़े। इसीलिए मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरीके से, और भून करके फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर डब्बे में भर दूँगी किसी।